Now we will start metallic minerals. Metallic minerals contain one or more metals. They are hard and shiny. Metallic minerals are good conductor of heat and electricity. Some metallic minerals are costly that are used in jewelry. The costly minerals are gold and silver. तो मेटालिक मिनरल जो हैं धाती मदनियात वो एक या एक से ज़्यादा जो उनके अंदर मेटल है वो इंक्लूड होता है मेटल मेटल पार्टिकल्स इंक्लूड होते हैं इसलिए उनको मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। तो मेटालिक मिनरल जो होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो शाइनी होती है और वो अगर टच करें तो वेरी हार्ड मालूम होते हैं। तो ये जो धाती मदनियात हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं जैसे कि आयरन एंड कॉपर और सोना और चांदी जैसे जो धाती मदनियात हैं वो बहुत महंगी होती हैं जो कि ज्वेलरी में इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आपसे मैं एक क्वेश्चन करूंगा। आर आयरन एंड कॉपर गुड कंडक्टर? यस, आयरन एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो आयरन और कॉपर है ये गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारी कॉपर वायर्स आ रही हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल यूज़ होती हैं उसमें ये कॉपर ही होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे कि जो मेटालिक मिनरल्स हैं उनके यूजेस क्या क्या हैं। इसमें याद रखने वाली चीज़ें हैं सिलिकॉन obtained from quartz and used in कंप्यूटर इंडस्ट्री। तो कंप्यूटर इंडस्ट्री में जो मेटालिक मिनरल यूज़ हो रहा है उसको कहते हैं सिलिकॉन। वो कहाँ से हासिल किया जाता है? क्वार्ट्ज से। तो इसी तरह एल्युमिनियम इज़ obtained फ्रॉम बॉक्साइट। तो जो बॉक्साइट है उससे एल्युमिनियम लेते हैं और एल्युमिनियम जो है वो यूज़ होता है हमारा ऑटोमोबाइल्स एंड बॉटलिंग इंडस्ट्रीज़ में। तो बॉटलिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी ये यूज़ हो रहा है। तो कॉपर इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर कॉपर यूज़ हो रहा है और गोल्ड एंड सिल्वर यूज़ हो रहा है ज्वेलरी मेकिंग के लिए। तो ये था 2-3 जो हमारे मिनरल्स थे मेटालिक मिनरल्स उनकी जो यूजेस हैं ये उनके यूजेस हमने देखे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स। तो ये दो हैं फेरस और नॉन फेरस। टाइप्स ऑफ metallic minerals are two that are ferrous and non-ferrous। तो इसमें आगे हम देखते हैं कि फेरस मिनरल्स जो हैं फेरस उनमें कौन कौन से आते हैं। दे आर थ्री आयरन निकल एंड मैंगनीज मैंगनीज। तो ये इसी तरह आपने माइंड मैप बनाने हैं जिस तरह मैंने बनाए हुए इन स्लाइड्स के अंदर देख रहे हैं आप। तो इस तरह आपको याद करने में इजी होगा। तो ये अब हो हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी अशिया हैं जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं। वो हैं बॉक्साइट लेड और कॉपर। तो नॉन फेरस मिनरल्स के अंदर आती हैं बॉक्साइट लेड और कॉपर। तो हम अभी दोबारा बैक स्लाइड पे चलते हैं तो उसमें आपको बताता हूँ कि जो आयरन है ये डिफरेंट जो हमारी चीज़ें हैं उसमें यूज़ होता है बनाने के लिए जैसा कि गेट वगैरह और जो हमारे ओवर हेड ब्रिज बने होते हैं या और काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें ये यूज़ हो रहा है आयरन। ये हमारी डेली की यूज़ की जो थिंग्स हैं उसमें भी हम देखते हैं कि आयरन की बनी हुई चीज़ अशिया जो हम डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। तो जो निकल है ये ज़्यादातर हमने देखा है कि जो ड्राई बैटरीज होती थी उसके अंदर यूज़ किया जाता है निकल। अभी भी बैटरीज के अंदर निकल यूज़ हो रहा है। तो ये आगे
कॉपर जो है वो वायर्स बनाने के लिए यूज़ होता है। लेड जो है वो उसकी पेंसिल्स भी बनती है, लेड पेंसिल जैसे आपने नाम रखा हुआ लेड पेंसिल, तो वो उसको कहते हैं। लेड मुख्तलिफ अशिया में यूज़ होता है। बॉक्साइट जो है वो भी इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है। आगे हम चल के इनके अलग अलग यूजेस पढ़ेंगे सबके। तो ये है सम नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स जो हैं वो ये आयरन और बॉक्साइट, गोल्ड, मैग्नीज, कॉपर, क्रोमाइट, ये जो 6 मिनरल्स मैंने काउंट किए हैं नॉन फेरस, ये वो हैं जो पाकिस्तान में मिलते हैं। मेटालिक मिनरल्स फाउंड इन पाकिस्तान, दिस इज important and you should have to write these metallic minerals found in Pakistan। तो ये इसकी जो हेडिंग है ये मैं बाद में सेट कर लूँगा। ये इसकी जो मेन हेडिंग बनेगी वो मेटालिक मिनरल्स फाउंड इन पाकिस्तान, क्रोमाइट, कॉपर, मैग्नीज, गोल्ड, बॉक्साइट, आयरन ओर। तो नेक्स्ट मूव करेंगे कि कॉपर के यूजेस एंशियंट टाइम में क्या थे और अब क्या हैं, और इसके बाद ये पाकिस्तान में कहाँ कहाँ मिल रहा है। अब हम जो भी बात करेंगे ये जो 6 मिनरल्स हैं इनकी ही होगी, वन बाय वन। कॉपर इन एंशियंट टाइम्स यूज फॉर कॉइन्स, तो जो पुराने वक्त थे उसमें ये कॉपर जो है वो यूज़ होता था किसके लिए, सिक्के बनाने के लिए। तो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं इसको कॉपर वायर्स बनाने के लिए। तो कॉपर फाउंडेड इन खैबर पख्तूनख्वा, डिस्ट्रिक्ट हज़ारा, दीर और चित्राल। ये 3 चीज़ें याद रखनी है, 3 नाम, हज़ारा, दीर और चित्राल, और इसका जो प्रोविंस है वो खैबर पख्तूनख्वा है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं आयरन ओर की तरफ, उसको देखते हैं कि आयरन ओर कहाँ कहाँ मिलता है और क्या क्या उसकी यूजेस हैं। आयरन ओर फाउंड इन 1957 इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ये 1957 में दरियाफ्त किया गया था। और इसके रिज़र्व जो हैं वो फाउंड हुए थे कहाँ कहाँ, कालाबाग, डोमल नसर, लंगड़ियाल, चागी, ये सारी जितने भी हैं, कालाबाग, डोमल नसर, लंगड़ियाल और चागी, ये इलाके हैं जहाँ से एरियाज़ हैं जहाँ से वो आयरन ओर पाकिस्तान में निकल रहा है। तो नोट टू द पॉइंट, important to the note is iron ore of some sites of Pakistan is not of high quality or accessible। तो जो कुछ पाकिस्तान की ऐसी साइट्स हैं जहाँ से जो आयरन ओर निकल रहा है, खाम लोहा जिसको कहते हैं, खाम लोहा जो निकलता है वो ज़्यादा हाई क्वालिटी का नहीं होता और ज़्यादा एसेसिबल भी नहीं है। वहाँ पे जाके काम करना, माइनिंग करना ये आसान नहीं है। तो ऐसे इलाकों में ये दरियाफ्त हुआ है लोहा जो हाई क्वालिटी का नहीं है, खाम लोहा। खाम लोहा जो हाई क्वालिटी का नहीं है, और वो जो एरियाज़ हैं जहाँ से वो निकल रहा है वो माइंस भी ईज़िली एक्सेसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्रोमाइट। क्रोमाइट मोर देन 25 रिजर्व्स फाउंड इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में 25 से ज़्यादा जो हैं वो रिज़र्व इसके मिले हैं। बलूचिस्तान रिजर्व्स फाउंड इन मुस्लिम बाग, चागी एंड हारान। बलूचिस्तान के जो रिज़र्व हैं वो किस किस इलाके में हैं, मुस्लिम बाग में हैं, चागी में हैं और हारान में हैं। और इसी तरह केपीके के जो रिज़र्व हैं, केपीके से मुराद खैबर पख्तूनख्वा। केपीके इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। रिज़र्व्स फाउंड इन मालाकान एंड मोहम्मद एजेंसी, मालाकान एंड मोहम्मद एजेंसी। तो नोट, क्रोमाइट इज़ यूज्ड इन द स्टील इंडस्ट्री, ये इसके यूजेस हैं क्रोमाइट के। तो क्रोमाइट इज़ आल्सो एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज। तो हम जब अगर क्वेश्चन करेंगे विच मिनरल मेटल मिनरल इज एक्सपोर्टेड, तो यू विल आंसर क्रोमाइट इज आल्सो क्रोमाइट इज एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं बॉक्साइट, यूजेस ऑफ बॉक्साइट।
Raw bauxite is used in making aluminum, steel, chemical, cement, and petroleum. It is also used as a raw material and road aggregate. So raw bauxite is used aluminum, steel, chemical, cement and petroleum. तो सीमेंट, पेट्रोलियम, केमिकल, स्टील और एल्युमिनियम में जो चीज़ यूज़ हो रही है उसको बॉक्साइट जो है वो उसके यूजेस में आएगा कि ये एल्युमिनियम के साथ भी यूज़ होती है, स्टील में भी होती है, केमिकल में भी होती है, सीमेंट एंड पेट्रोलियम में भी होती है। तो जो हाई एल्युमिनिया बॉक्साइट फाउंड इन बलूचिस्तान, तो हाई एल्युमिनिया बॉक्साइट जो है वो बलूचिस्तान के अंदर हमें मिलती है। हमारा जो इलाका बलूचिस्तान का है उसमें इसके रिजर्व्स मौजूद हैं। तो आगे हम देखेंगे कि गोल्ड माइंस कहाँ-कहाँ हैं पाकिस्तान की, जो रिजर्व्स हैं गोल्ड के वो कहाँ-कहाँ हैं। तो ये रेकोडिक में मिले हैं, जो कि एक टाउन है चागी बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान का जो सिटी है चागी उसका एक टाउन है रेकोडिक, वहाँ पे गोल्ड जो माइंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड फाउंड इन रेकोडिक, ए टाउन इन चागी बलूचिस्तान। तो इसके वसी तर जो बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरे जो मिले हैं सोने के वो कहाँ पे हैं, रेकोडिक में। ये एक पाकिस्तान का वेरी हॉट इशू भी रहा है काफ़ी अर्सा पहले, काफ़ी डिस्कस होता था टीवी पे भी। 20 मिलियन आउंसेस ऑफ गोल्ड इज़ अवेलेबल इन रेकोडिक गोल्ड माइन। तो 20 मिलियन आउंसेस ऑफ गोल्ड, जो सोने के 20 मिलियन आउंसेस हैं वो अवेलेबल हैं, दस्तयाब हैं यहाँ पे रेकोडिक के अंदर। तो ये आज हमने मेटालिक जो मिनरल्स थे वो पढ़ लिए और उसके बाद नॉन मेटालिक जो मटेरियल्स हैं या मिनरल्स हैं वो हम कल पढ़ेंगे। तो इसी तरह आपने उनका भी बनाने हैं, वो आपने खुद बनाने हैं। उनके इस तरह इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल के उनको आपने इसी तरह कंपाइल करना है जैसे मैंने ये आपको बना के दिखाए हैं। और फिर मैं देखूँगा कि किस ने कितना काम किया है, उस पे एफर्ट्स लगाई है या नहीं लगाई। थैंक यू वेरी मच।